डर बहुत भयानक चीज है, उसका सामना करना सीखो। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे भी अपना दर्द बताओ वही लोग मजे लेते हैं। सबको अच्छा समझ लेना ये मेरी सबसे बुरी आदत है। मैं खामोशी से सुनता हूँ अपने खिलाफ बातें, क्योंकि जवाब देने का हक मैंने वक्त को दिया है। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं हो सकती। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको जरूर बोलना चाहिए। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं, सब कुछ करके बैठे। आपके इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। जगह जगह पर प्रयास करने से अच्छा है कि आप एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत करें और सच्ची लगन से काम किया जाए। देखना आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने ही हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के ज़माने में लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब उनको आपकी ज़रूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं, टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं। यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है ना, इंसान उसकी कद्र कभी नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान खोता तब है जब वो अकेले होता है। कमजोर होते हैं कुछ इंसान, जहाँ गुस्सा आना चाहिए वहाँ रो देते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। ज्यादातर दुख उन लोगों को मिलता है जो रिश्तों को सच्चे दिल से निभाते हैं। जेब में छोटा सा छेद क्या हो जाए, पैसों से ज्यादा रिश्ते बिखर जाते हैं। यहाँ पर हर कोई खुद को सही समझता है, इसलिए मैंने खुद को ही गलत मान लिया। जब अपनों में गद्दार और चाल चलने वाले पैदा हो जाए तो मैदान में खड़े शेर भी कुत्तों से बाजी हार जाते हैं। चेहरे सबके याद हैं, मुझे बस वक्त का इंतजार है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि वो ताकत होती है जो सबके अंदर नहीं होती। जिंदगी उस दौर से गुजर रही है कि दिल दुख रहा है और चेहरा हंस रहा है। वक्त का काम तो गुजर जाना है। बुरा है तो सब्र करो और अच्छा है तो शुक्र करो। धोखे ने ही सिखाया है कि सब दिखावे के अपने होते हैं। धोखेबाज लोगों के अंदर एक बड़ी अच्छी खूबी होती है कि वो बहुत मीठा बोलते हैं। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वो लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। अपना सारा वक्त अपना वक्त बनाने में लगा दो। सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है सच्चा प्यार, वरना आजकल मोहब्बत के नाम पर सिर्फ टाइम पास किया जाता है। समय बिताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। समय से पहले मेरी चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और समय के बाद मेरी चीजें अपना महत्व खो देती हैं। दिखते तो यहाँ सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तब आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। अरे मन होना चाहिए किसी से बात करने का, समय तो अपने आप ही मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से कभी मत करना। ये दोनों ना तो दोबारा आते हैं और ना ही दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ है और आपके पीछे आपके खिलाफ।
कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। कितने अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानी होती है, एक वो जो आपको सुनाता है और दूसरा वो जो आपसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाइए, दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूँ। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भावनाओं की किसी को कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अपनी जिंदगी में अगर कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी गिराओगे लोग आपको उतना ही मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि सफल बनना सिखाता है। बस यही फर्क है हम दोनों में, वो हमें फुर्सत से याद करते हैं और हमें उनकी यादों से ही फुर्सत नहीं। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है, चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, मगर सबसे पहले वो अपना ही देखता है। अक्सर गुम हो जाते हैं पुराने रिश्ते एक नए रिश्ते में बंध जाने के बाद। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज बदल जाती है। किसी का दिल बदल जाता है, किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तेफाक से सिर्फ मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते सब अपनी मर्जी से। बोलना सीखिए, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि ये दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। मजबूत होने में मजा ही तब आता है जब सारी दुनिया आपको कमजोर कर देने पर तुली हो। जिंदगी में कभी किसी को दोष मत दीजिए। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा दे जाते हैं। अगर आपको अपनी अहमियत बतानी पड़े तो समझ लेना अब आपकी कोई अहमियत नहीं। अच्छा समय कभी आता नहीं, समय को अच्छा बनाना पड़ता है। अगर आप खुद से नहीं हारे तो जीत पक्का आपकी होगी। गम नहीं है किसी भी बात का, जो जिंदगी में लिखा है वही होगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। सबसे बेहतर बनने के लिए आपको खराब से खराब हालात में भी लड़ना होगा। साबित करना जरूरी नहीं है, बेहतर बनना जरूरी है। लोग कहते हैं कि तुम इतना खुश कैसे रह लेते हो। मैंने कहा कि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। इंसान की पहचान दो बातों से होती है, एक उसका किया हुआ सब्र जब उसके पास कुछ ना हो, और दूसरा उसका रवैया जब उसके पास सब कुछ हो। वहाँ चुप रहना ही बेहतर है जहाँ सामने वाला आपको समझता ही ना हो। गलतफहमी मत रखो, क्योंकि गलतफहमी मिटे या ना मिटे पर रिश्ता जरूर मिट जाता है। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो, कल वही मेहनत आपको सफलता दिलाएगी। किसी के लिए इतना भी मत गिरो कि वो तुम्हें कुचल कर ही रख दे। सुख हमारे शरीर को छूते हैं और दुख हमारी आत्मा को छूते हैं। किसी के लिए उतना ही गिरना कि फिर संभलने की थोड़ी गुंजाइश बाकी रहे। मक्खन आदमी को नहीं उसकी हैसियत को लगाया जाता है। कोई किसी का साथ नहीं देता, सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग सबसे ज्यादा अपने होने का हक जताते हैं वही लोग सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। बुरा समय आपको जिंदगी में उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं आता। जिंदगी बहुत महंगी है, इसे मतलबी और सस्ते लोगों पर कभी बर्बाद मत करना। कद्र करना सीखो, क्योंकि कोई बार बार नहीं आता जिंदगी में। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें, ना कि जाने का। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले तो वो बातचीत कम कर देते हैं। जिंदगी में ये सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा कभी नहीं मिल सकता। संघर्ष बता देता है कि व्यक्ति में कितना दम है।
इंसान में इंसान वाली खुशियां ही तलाश कर, भगवान वाली नहीं। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। वो जमाना अब नहीं रहा जब लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस होता था। ना समझ है वो मेरी बातों को नहीं समझेगा। मेरी जगह नहीं है इसलिए अभी मेरे हालातों को नहीं समझेगा। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता और झूठी बातें दिमाग पर ले लेता है। बहुत ही याद आते हो तुम दुआ करो कि मेरी याददाश्त ही चली जाए। चिंता करना आपने अपनी आदत बना ली है और सिर्फ इसीलिए आप दुखी रहते हो। बात करने से बात बढ़ जाती है इसलिए हम खामोश रहते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत बड़े साम्राज्य का एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था। उस राजा की एक बहुत ही बुरी आदत थी। वो बुरी आदत ये थी कि अगर उस राजा के शासन में किसी से भी कोई भी गलती हो जाती थी तो उसकी सजा सिर्फ एक ही थी कि उस राजा के पास 10 जंगली कुत्ते थे और वो राजा गलती करने वाले आदमी को उन जंगली कुत्तों के सामने डाल देता था। वो कुत्ते उस इंसान को बहुत बुरी तरह मौत देते थे। उस इंसान को इस तरह तड़पा तड़पा कर मारते थे, उसका मांस फाड़ देते थे कि उस इंसान को बहुत दर्दनाक मौत मिलती थी। तो गलती चाहे किसी से भी हो, सबकी सजा यही थी। इसलिए सब उस राज्य में बड़े खौफ से रहते थे। एक बार उस राज्य के महामंत्री से एक भूल हो जाती है और वो गलती हिसाब करने में होती है। अब वो महामंत्री राजा से माफी भी मांगता है कि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मुझसे हिसाब में कुछ गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। परंतु राजा बोलता है कि महामंत्री जी, आपको तो पता ही है कि हमारे राज्य में गलती की सिर्फ एक ही सजा है और वो सजा आपको भी मिलेगी। आप कुछ अलग नहीं है। अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो प्रजा पर बड़ा गलत संदेश जाएगा, इसलिए मैं आपको नहीं छोड़ सकता। अब महामंत्री को जब पता लगता है कि उसे भी वही सजा मिलने वाली है, कि उसे भी 10 जंगली कुत्तों के सामने डाल दिया जाएगा, तो वो राजा से बोलता है कि मेरी एक आखिरी इच्छा है। तब राजा उसे अपनी आखिरी इच्छा बताने को बोलता है। तो वो महामंत्री राजा को बोलता है कि आप मुझे सजा बेशक दे दीजिए कि मुझे उन कुत्तों के सामने डाल देना, लेकिन आप मुझे 15 दिन की मोहलत दे दीजिए। मुझे 15 दिन के बाद सजा दे दीजिएगा। मैं राज्य से बाहर भी नहीं जाऊंगा, राज्य के अंदर ही रहूंगा। तब राजा उस महामंत्री की ये बात मान जाता है। अब 15 दिन के बाद उस महामंत्री को लाया जाता है। तब वो राजा खुद साथ चलता है कि महामंत्री को जंगली कुत्तों के सामने छोड़ दिया जाएगा। अब महामंत्री को उस बाड़े में छोड़ दिया जाता है जिसके अंदर उस कुत्ते को रखा गया था। राजा ऊपर से देख रहा होता है कि वो कुत्ते महामंत्री को काट नहीं रहे, महामंत्री के ऊपर भौंक नहीं रहे, बल्कि उसे चाट रहे हैं, उससे प्यार कर रहे हैं। तो राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये जंगली कुत्ते किसी के साथ भी ऐसा नहीं करते, परंतु ये महामंत्री से इतना लगाव क्यों कर रहे हैं। राजा हैरान हो जाता है। तब नीचे से महामंत्री मुस्कुरा करके बोलता है, प्रभु, मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप मुझे ऊपर बुलाएं तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा क्यों। राजा उसे ऊपर बुलाता है और महामंत्री को सभा में बुलाया जाता है और महामंत्री राजा के सामने आके खड़ा हो जाता है। तब वो महामंत्री बताता है कि जो आपने मुझे 15 दिन की मोहलत दी थी, उन 15 दिनों में मैंने इन कुत्तों की बहुत सेवा करी, इनके साथ एक रिश्ता बनाया, इनको नहलाया, इनको खाना खिलाया, इनके साथ में रहा, इनके साथ खेलते कूदते हुए हमारी दोस्ती हो गई। इसलिए अब ये कुत्ते मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे या मुझे प्रेम करेंगे। राजा कहता है कि लेकिन मेरे वचन का क्या होगा। तब महामंत्री बोलता है कि आपका वचन था कि आप इन कुत्तों के सामने डालेंगे और आपने मुझे कुत्तों के सामने डाला भी। उन्होंने कुछ नहीं किया, वो अलग बात है। महामंत्री बोलता है कि महाराज, मैं एक बात और आपको बोलना चाहता हूँ। उन कुत्तों की तो मैंने बस 15 दिन में सेवा करी और उन कुत्तों का हृदय परिवर्तन हो गया और आपके साम्राज्य के लिए मैंने सालों से सेवा करी, लेकिन आपने उसे बिल्कुल अनदेखा कर दिया। ये मुझे बहुत बुरा लगा।